बड़े गोले का आयतन इन सभी गोलों के आयतन के बराबर होगा। बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा? हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? मस्त होंगे? सर्दी के अंदर आप रजाई में बैठे होंगे आराम से। तो हम जो पढ़ रहे थे वो 13वीं प्रश्नावली पढ़ रहे थे जिसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। अब इसी को चीज को अपने आगे बढ़ाएंगे और आज हम करेंगे 13.3। तो ध्यान से इस प्रश्नावली को समझना, बस केवल और केवल आपको समझना ही है ध्यान से, और आपको ज्यादा एक बार सवाल निकालने हैं, फिर उसके बाद में आपको बार बार सवाल निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद में केवल जो आपको याद करने हैं वो है सूत्र। बार बार सूत्र याद करने हमें, जितनी बार आप सूत्रों को लिख सको रोजाना उतना ही अच्छा है इस प्रश्नावली के लिए, ठीक है ना। और अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आपको हॉलीडे मिला है वो हॉलीडे इसलिए मिला है ताकि आप पढ़ाई करो। अगर किसी बच्चे ने राज्य मेरिट के सपने देखे हैं तो अभी से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और बताता हूं आपको, जो समय की कदर करेगा समय उसकी कदर करेगा। कि जो अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तब आप राज्य मेरिट के जो सपने देख रखे हैं, आपकी माता पिता के जो खुशी के जो आंसू होंगे, आपके रिश्तेदार आपको जो फोन करेंगे बार बार कि आपका बच्चा मेरिट में आया है क्या, आपके पिताजी को आपके नाम से पहचाने जाओगे, आप विद्यालय में सबसे टॉपर होगे, आप पूरे स्टेट में जाके आप अपना नाम रोशन करोगे, अपने गांव का नाम रोशन करोगे, अपने शहर का नाम रोशन करोगे, अपने विद्यालय का नाम रोशन करोगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। तो ये सब कुछ मुमकिन होगा तब जब आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी 3 महीने हैं पढ़ने के लिए, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 12 घंटे स्टडी कीजिए, अब कम से कम 12 घंटे पढ़ाई कीजिए, तब आप राज्य मेरिट के जो सपने देखे हैं वो आपके पूरे होंगे, वरना आपके सपने के सपने रह जाएंगे और फिर सोचते रह जाओगे कि मैं ये पढ़ लेता तो ठीक रहता। तो ठीक रहने से अच्छा है कि अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और कल पे कोई चीज हमें नहीं छोड़नी। कोई सोचता है कि हम कल पढ़ेंगे, कि आज तो क्या है कि कल पढ़ लेंगे, छुट्टियों के बाद में पढ़ लेंगे, तो बच्चों वो कल कभी नहीं आता, वो कल कभी नहीं आता। जो हमें कल पढ़ना है उसमें तुरंत हमारे समय में आना चाहिए कि क्यों क्यों पढ़ना है, कल आज ही पढ़ना है। आप पढ़ाई के लिए तो कहते थे कल पढ़ूंगा, और खाना खाने के लिए तो नहीं बोलते कि मैं कल खाना खा लूंगा। आज तो नहीं खाए तो क्या हुआ, रोजाना खाना खाता ही हो ना, छोड़ देते 1-2 दिन। खाना तो आपको 3-3 घंटे के बाद में खाना चाहिए आपको, और सर्दियों में तो आपको गरम गरम खाना चाहिए, पकोड़े वगैरह आपको चाहिए, तब तो आप मना नहीं करते। और पढ़ाई करते हो तो कल करूंगा। तो इसलिए आपको पढ़ाई को आपको अब क्या करना है, ध्यान देना है, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है अब, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने पर्सनालिटी नंबर 13.3। पर्सनालिटी नंबर 13.3, और उस पर्सनालिटी 13.3 का पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक गोले के रूप में एक बेलन के रूप में डाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सुनिए ध्यान से, 13.3 में जितने भी सवाल आएंगे वो किस प्रकार के होंगे। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर एक आकृति किसी दूसरी आकृति में बदलती हो, एक गोला अगर बेलन में बदलता हो, या बेलन शंकु में बदलता हो, या शंकु घन में बदलता हो, या घनाभ घन में बदलता हो, अगर एक आकृति दूसरी आकृति में बदलती है तो हमेशा दोनों का आयतन समान होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है जी। कि अगर एक आकृति बेलन की है और अगर वो पिघला कर या किसी प्रकार से उसको शंकु बनाया गया है, तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। और यहां से एक प्रश्न सवाल आएगा, और वो पहला सवाल ही मैं कह देता हूं इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो इंपॉर्टेंट सवाल है पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल है। तो इसने क्या बोला है, देखिए ध्यान से, कि एक गोला है और इस गोले को चेंज कर दिया, किसमें, पिघला कर
उसको बेलन बना दिया। ठीक है बच्चों, क्या बना दिया उसको, क्या बना दिया उसको, बेलन। इसकी जो त्रिज्या दी हमें, कितनी त्रिज्या दी है इसकी, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या में दी है 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं, हमने वो ऊंचाई मान ली h। तो अब क्या काम करेंगे कि इसका आयतन और इसका आयतन क्या कर देंगे, बराबर। अभी मैंने बोला एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो इस आकृति का आयतन इस आकृति के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख देते हैं, दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर तथा, और इसको लिख देता हूं स्मॉल आर से, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर लिख लेता हूं मैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, माना बेलन की ऊंचाई, हमने बेलन की ऊंचाई क्या मान ली है, स्मॉल h। हम जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है, हम जानते हैं गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा, बेलन का आयतन। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर की क्यूब होता है और बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर, मैंने कैपिटल आर लिया ना तो यहां पे आर की स्क्वायर एच, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो अब इसको हल कर लेते हैं, 4/3 आर का मान कितना कितना दिया, 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, इस आर स्क्वायर का मान दिया 6 गुना 6 और एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो एच बराबर क्या होगा, देखिए 4 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 बट्टे में कितना है 3, और यहां पे बट्टे गुना में थे और ये राशि चली जाएगी इसके भाग में, जो राशि गुना में होती है वो उधर चली जाती है भाग में। तो 6 गुना 6, पॉइंट नीचे जाएगा 10, पॉइंट नीचे जाएगा 10, पॉइंट नीचे जाएगा 10। ठीक है बच्चों, अब इसको काटते हैं। तो देखिए अपने पास क्या हो गया, 6 को 42 से काटते हैं 7, 6 को 42 से काटते हैं 7, 3 को 42 से काटते हैं 14, तो ऊपर क्या बच गया 4 7 7 14, और इसको अगर मैं गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा 2700, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी तेज है मेरी, 2744। 14 को 7 को 7 को 4 को गुना करोगे तो 2744, और बट्टे में कितनी जीरो नीचे आ जाएगी, 3 जीरो, 1 2 3। और अगर इसको और हल करना होगा तो 3 जीरो नीचे है तो ऊपर जाके क्या बन जाती है ये दशमलव, तो अपने पास h का मान कितना आ जाएगा 2.744, 3 जीरो नीचे तो 3 के पीछे दशमलव, तो 2.744 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर राशि किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये मान भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ये लीजिए अपना सवाल नंबर कौन सा है, पहला। आगे सभी को समझ में, पहला सवाल। ठीक है, अब करते हैं आगे दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल, देखिए अब क्या दिया है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इन गोलों की त्रिज्याएं ज्ञात, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा सवाल देखो बेटो, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, पहला नंबर गोला, दूसरा नंबर गोला, तीसरा नंबर गोला, इन सभी को जोड़ दिया और इससे एक बड़ा गोला बना दिया। ठीक है जी, कितने सेंटीमीटर का, ये तो 6 सेंटीमीटर का, दूसरा 8 सेंटीमीटर का और तीसरा 10 सेंटीमीटर का,
और ये कितने सेंटीमीटर का है पूछा है हमें, आर पूछा है हमें। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले, दिया है, क्या दिया हमें बच्चों, पहले गोले की त्रिज्या कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या, एक सेकंड रुकिए, हाँ जी, तो दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। माना बड़े गोले की त्रिज्या, कैपिटल आर मान लेते हैं ना, बड़ा है ना तो कैपिटल आर, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, ये मान लेते हैं R1, ये R2, ये R3। अतः बड़े गोले का आयतन, देखो छोटे छोटे गोलों से बड़ा बना है, तो पहले क्या होगा कि बड़े गोले का आयतन इन सभी गोलों के आयतन के बराबर होगा। बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस थर्ड गोले का आयतन, या मतलब तीसरे गोले का आयतन, थोड़ा शॉर्ट रूप में लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए बड़े गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, ये क्या होगा 4/3 पाई R1 की क्यूब, 4/3 पाई R2 की क्यूब, 4/3 पाई R3 की क्यूब। सही बात है ना बच्चों। अब देखो कॉमन क्या आएगा इन सभी से, इन सभी से कॉमन क्या रहा है, 4/3 पाई कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, R की क्यूब बराबर कितना हुआ, R1 का मान कितना है 6 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब। और अगर इसको हल करूंगा तो R की क्यूब बराबर कितना होगा, 6 की क्यूब कितनी होती है 6 की क्यूब 216, 8 की क्यूब कितनी होती है 512, 10 की क्यूब कितनी होती है 1000। और इन सभी को आपने हल करते हैं तो R की क्यूब बराबर कितना होगा, जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़ने पे अपने पास जो इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा 1728। कितना आएगा 1728। और अगर हमें पूछे कि 1728 किसका होता है, किसका पूछे आपको 1728 किसका होता है, तो देखिए आप 10 की क्यूब क्या होती है, देखो किसी को याद नहीं हो तो फिर बताता हूं आपको। 10 की क्यूब कितनी होती है 1000, और 20 की क्यूब कितनी होगी तो कहोगे सर 8000। सही बात है ना। और 1728 इन दोनों के बीच में आएगा ना, मतलब 11 12 13 14 इनके बीच में आएगा। आप ये बताओ किसकी क्यूब करते हैं कि उसमें 8 आता है इकाई अंक, तो कहोगे सर 12 करते ना, सॉरी 2 की क्यूब करते हैं तो उसका इकाई अंक कितना आता है 8 आता है। तो आप एक काम कीजिए ना, 12 की क्यूब देखिए कितनी होती है, तो 12 को 12 से गुणा करते 144, और 144 को 12 से गुणा करो, 12 चौके कितने हो गए 48, 4 48 और 4 52, 5 12 और 5 कितने हो गए 17। तो अपने पास नहीं कितना हो गया 12 दुए 48, 48 और 4 52, तो कितना हो गया 1728। देखो 1728, बोले ये 1728 किसकी क्यूब है 12 की क्यूब है। क्या बात समझ में आई क्या, वापिस समझ लीजिए 10 की क्यूब कितनी है 1000, और 20 की क्यूब कितनी होती है 8000, क्योंकि 2 की क्यूब 8 और कितनी जीरो आएगी 3 जीरो। आप ये बताइए इसका इकाई अंक कितना है 8। ऐसे संख्या बताओ 1 से लेकर 10 तक आपको याद होगी, उसमें 8 किसका इकाई अंक आता है सर 2 का आता है, इसलिए आप मतलब कि 12 मान के चलिए, तो 12 की क्यूब कितनी हो जाएगी 1728। अगर याद हो तो ठीक है, और अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा इस प्रकार से आप काम कर सकते हो।
तो बताइए अपने पास क्यूब से क्यूब क्या हो गया बच्चा जी, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो आपके पास बताइए आर का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब से क्यूब क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये लीजिए अपना सवाल नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। अब करते हैं अपने तीसरा सवाल। देखिए तीसरे सवाल में आइए अब। तीसरा सवाल क्या कह रहे, देखिए आप, तीसरा सवाल कह रहा है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हुआ कि एक कुआं खोदा गया। तीसरा सवाल देखिए, जैसे ये जमीन है, इस जमीन से क्या खोदा गया, कुआं खोदा गया, और आपको पता है अगर कुआं खोदेंगे तो कैसे आकार का होगा, कुछ बेलनाकार का होगा ना। इस आकृति का क्या होगा, एक इस आकृति का क्या होगा, एक कुआं होगा। इस कुएं का हमें क्या दिया है, व्यास दिया है। कितना दिया हुआ है, 7 मीटर, और कितनी गहराई दी है, 20 मीटर। ठीक है जी। अब इस कुएं में से जितनी मिट्टी बाहर निकाली गई और उस मिट्टी को किस में प्रयुक्त कर दिया, चबूतरे में। तो देखिए चबूतरा ऐसे बन रहा है, घनाभ क्या आकृति का, घनाभ की आकृति, क्यों, क्योंकि इसने देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो घनाभ की आकृति का चबूतरा बन गया। इसमें ऐसे एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा समझ गए, चिड़िया को जब वहां पे दाना डाला जाता है ऊपर वाली छत पे, और नीचे इसमें क्या डाली गई है, मिट्टी डाली गई है। यहां से मिट्टी निकालकर वो मिट्टी इसमें डाली गई। ये पृथ्वी की सतह है। ठीक है, और इसकी हमें लंबाई बता दी, लंबाई कितनी बता दी, 22, और चौड़ाई बता दी 14। तो 22 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 14 मीटर। हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये बताओ जब इसको बेलनाकार बनाया गया तो इससे मिट्टी बाहर निकाली गई। मैंने आपको बोला था पात्र में पानी डाला जाए या पात्र से पानी निकाला जाए, वो उसका क्या होता है, आयतन ही होता है ना। तो इसका मतलब इसका आयतन और इस चबूतरे को बनाने में जो मिट्टी प्रयुक्त की गई है उसका आयतन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। सही बात है जी। तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले जो दिया है कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, तथा गहराई, गहराई का मतलब ऊंचाई होता है, पर यहां पे गहराई को किस लिए डीप, डी से, ये ऊंचाई ही मान के चलिए आप, कितनी है, 20 मीटर। वह चबूतरे की लंबाई, जिसको लिख रहे हैं एल से, कितनी दी है इसने, 22 मीटर। चौड़ाई ब्रेथ बी 14 मीटर, और क्या पूछ लिया हमें, ऊंचाई, ऊंचाई मान लेते हैं वो कितनी है, अच्छा है। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा, चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। कि कुएं से जितनी मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन किसके बराबर होगा, चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। ठीक है जी। अब देखिए कुएं कैसे आकृति का है, बेलनाकार, तो इसका सूत्र होता है पाई आर की स्क्वायर, और क्या होता है, डी। वैसे तो होता है एच, पर एच को हमने यहां पे क्या माना, डी, गहराई माना है, बराबर चबूतरे का आयतन, घनाभ क्या करती है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान त्रिज्या 7/2 गुना 7/2, क्योंकि 2 बार होगी ना आर की स्क्वायर, और डी का मान कितना है, 20, एल का मान कितना है, 22, चौड़ाई कितनी है, 14, एच को हमें ज्ञात करना है। अब कट रहा है वो काट दीजिए,
2 से 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, सही है जी। और 2 से 22 गया, कितना बचेगा 11। तो अब अपने पास अगर h का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ऊपर कौन है 11, और कौन बच गया 7, और कौन बच गया 2 से 2 काटा था पर 0 और बच गया ना, मतलब कि कौन बच गया 0 बच गया। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा बट्टे में, क्योंकि ये संख्या गुना में इधर भाग में जाएगी। तो 22 बट्टे कितना होगा 14। 22 को 2 से काटेंगे, 11 को 2 से काटेंगे तो 22, और 14 को काटेंगे कितना बचेगा 5। तो कितना आया 5/2 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या किस में दी आपको? त्रिज्या मीटर में दी है, सॉरी, त्रिज्या किस में दी थी? मीटर में, मैं कहीं गलत ना हो जाए। तो आपके पास जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ये लीजिए अपना तीसरा सवाल। कितना सिंपल सवाल है कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन और चबूतरे के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो इसको हल किया हमने, तो देखिए 2 से 22 को काटा 11, 2 से 2 को काट दिया, 7 से 7 को काट दिया, बचा क्या 11 गुना 7 गुना 10। तो 11 गुना 7 को 10 से गुना क्या 70, 22 और गुना ये गुना में इधर जाएगा भाग में, तो 22 गुना 14, 11 को 22 से काटा 2, 14 को 70 से काटा 5, तो 5/2 अर्थात उत्तर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ये अपना सवाल कौन सा हो गया तीसरा। ठीक है, कौन सा सवाल होगा अपना ये तीसरा। तो आज हम 3 सवाल करते हैं और कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और कल ये पर्सनली कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी वीडियो से आपको पढ़ने का मन करेगा, ठीक है ना। तो आज इतने ही काम करेंगे और कल अपने आगे वाला पार्ट बनाएंगे। तो सभी आज यहाँ तक अपना पढ़ लीजिए और फिर कल वापस जुड़ जाइए, आपको रोजाना वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।